अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में इटली इमिग्रेशन 2020 की चंद अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूं। इटली इमिग्रेशन 2020 के रिजेक्ट लेटर से मुतलिक अहम इंफॉर्मेशन और क्या टैक्स देने से अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे मुतलिक आगाह करूँगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बदौलत उनको भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों, यहां पर मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आपको इमिग्रेशन दोमानदा या ईमेल या फिर किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आ रहा है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो आप NS सर्वजी सेवेसो जो कि एक अदारा है, आप उनके साथ अपनी इमिग्रेशन से मुतलिक तमाम मसाइल को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये अदारा ऐसे लोगों के मसाइल को हल करता है, यानी कि हल करने की कोशिश करता है। आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी उनके फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप उसको लाइक कर सकते हैं और बजरिया फेसबुक पेज आप उनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब एक बार फिर से। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे आपको प्रेफतूरा की जानिब से अपॉइंटमेंट कैसे आती है, इसका क्या प्रोसेस होता है जिन्होंने दुमानदा किया है, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट भेजने से पहले। तो दोस्तों, इसको गौर से सुन लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी दुमानदे की जो फ़ाइल होती है वो पहले आपके मुतलका कस्तूरे में जाती है, क्योंकि वो कस्तूरे का फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं और फिर प्रेफतूरा आपके काम के मालिक और आपको चेक करता है कि आप दोनों पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, या फिर ये भी वो चेक करते हैं कि आपको किसी दूसरे मुल्क में कोई फोलियो दी वीज़ा तो नहीं मिला हुआ। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितनी भी कानूनी चीज़ें होती हैं, ये प्रेफतूरे का काम है कि चेक करना। और जब यहाँ पर यानी कि प्रेफतूरा की जानिब से आपकी फ़ाइल ओके हो जाती है, तो फिर आपकी फ़ाइल जाती है ITL में। अब ITL का क्या काम है, ये क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं, तो ये दोस्तों चेक करते हैं कि कितने घंटों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और मज़ीद ये देखते हैं ITL वाले कि जितने घंटों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या वो कानूनी तौर पर दुरुस्त भी है कि नहीं, यानी कि हो भी सकता था कानूनी तौर पर कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपने लिखा है कि आपके मालिक के साथ ही रहते हैं, यानी कि आप अपने मालिक के साथ ही रहते हैं, तो आपका कम अज़ कम 30 घंटों का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। और इसके अलावा मालिक का जो खुद है वो चेक करेंगे कि वो पूरा है भी कि नहीं, लीगली और खुद रजिस्टर भी है कि नहीं। और अगर उस मालिक ने किसी और का खुद साथ में अटैच किया है तो उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपकी जो फ़ाइल है ये मुकम्मल तौर पर ओके है, तो अब आपको अपॉइंटमेंट पर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट जो प्रेफतूरे हैं उनकी। तो दोस्तों, मिलान का जो प्रेफतूरा है वो बाकायदा तौर पर ईमेल सेंड कर रहा है। जैसा कि आप तमाम दोस्त बखूबी जानते हैं कि आपको पहले ईमेल आएगी, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और फिर उनको बाकायदा तौर पर चेक भी किया जाएगा और फिर उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट आएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर बताता चलूँ कि मिलान प्रेफतूरे वाले अभी सिर्फ ईमेल भेज रहे हैं और इस ईमेल में डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। याद रहे कि मिलान प्रेफतूरा की तरफ से अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आई है किसी को। इसके एक मेन वजह यह भी है क्योंकि मिलान इमिग्रेशन सेक्शन में 5 आदमी काम करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा काम डिले है और इसके साथ साथ उनको दूसरे और भी काम देखने होते हैं, जैसा कि डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन भी ओपन है और दूसरे फैमिली से मुतलिक दुमानदा वगैरह। इसके अलावा कोमो की बात करें तो उनकी जानिब से जो ईमेल में वो डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहे हैं वो 21 या 22 जून तक अभी पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जो अपॉइंटमेंट हैं वो 6 या 7 जून तक पहुंची हैं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 21 या 22 जून को दुमानदे करवाए थे उनको ईमेल भेजकर उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और अपॉइंटमेंट उनको दी जा रही हैं जिनके 6 या 7 जून को दुमानदे हुए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अपॉइंटमेंट उनको दी गई हैं। और याद रहे, उनको किट वगैरह भी मिल रही हैं और अपॉइंटमेंट भी दी जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात की कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे भाइयों में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले कर देते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि दोस्तों हुकूमत की तरफ से ये वादिया किया गया है, इम्स की तरफ से भी क्लियर किया गया है, मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से भी ये वादिया किया गया है। आपको जब अपॉइंटमेंट आती है तो अपॉइंटमेंट से 24 घंटे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं इमिग्रेशन में कोई मसला आ जाए तो क्या करना है। अगर आप पर या आपके काम के मालिक पर कोई क्रिमिनल मसला है तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई इमिग्रेशन से मुतल्लिक या रिजेक्शन लेटर्स मिलता है या फिर कोई भी मसला आता है तो आप फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं NS सर्वाजी सवैसो के दफ्तर से, जो कि इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं और वो आपको अच्छा गाइड भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रेफेक्चुरा वाले जानबूझकर या फिर गलती से रिजेक्शन लेटर सेंड कर देते हैं और कह देते हैं कि 10 से 15 दिन में जवाब दें, जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या टैक्स अदा करने से आपको अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट बताता चलूँ कि अगर आपको टैक्स आ जाता है तो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप इस टैक्स को अदा करें। क्योंकि दोस्तों जब आप इमिग्रेशन आप लोगों ने अप्लाई की थी उस वक्त ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था कि टैक्स हम बाद में भी अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों टैक्स को आप उस वक्त भी अदा कर सकते हैं जब आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है या फिर जब आपको आपका जो स्टेटस जो होता है वो शो हो जाता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो दुरुस्त है और इस पर आगे प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसका यहाँ पर असल मतलब ये है कि आपको अब कंट्रीब्यूटी यानी कि टैक्स अदा करना है। क्योंकि दोस्तों इटली हुकूमत ने ये इमिग्रेशन इसलिए ओपन की थी कि हुकूमत को गैर कानूनी तारकीन वतन को लीगल करने से टैक्स आए। तो इस हवाले से जो हुकूमत ने 500 यूरो की फ़ी रखी थी, तो अगर आप वही नहीं देते तो फिर कैसे चलेगा। इसका मतलब यही है कि आपको जब टैक्स लेटर आए आप फ़ौरन से पहले उसको अदा कर दें। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी इमिग्रेशन 2020 के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में इससे इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।